हो जाए तो जिस तरह से सूखा नशा यहाँ चल रहा है और जो नौजवान हैं जो 15 से लेकर 24-25 वर्ष तक हैं, ये सारे लोग का जिंदगी खराब हो रहा है। गांजा भी चल रहा है। हमने याद दिलाया सदन में कि ये बंद होगा, हम कि गांजा बंद होगा कि नहीं होगा, तो कई लोग हंसने लगे कि हमारा गांजा बंद हो जाएगा तो काम कैसे चलेगा। और इस सरकार से अपराध रुक नहीं रहा है और सरकार अपराध को बढ़ावा दे रही है। यहाँ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब भाई हैं। आप सही को सही दिखाइए और सरकार जो गलत कर रही है, चाहे विपक्ष भी कहाँ जहाँ गलती कर रहा हो, वहाँ दर्शाने का, जनता को दिखाने का काम। नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मौसम झा। आपको बता दें कि आरजेडी के वरिष्ठ विधायक भाई वीरेंद्र ने बयान दे दिया। उन्होंने आरजेडी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल को राष्ट्रीय पार्टी बनाने की बात कही है। पहले आप सुनिए। निश्चित रूप से हमारे नेता तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि हम पूरे देश में जिन राज्यों पर हमारा ध्यान नहीं था उस राज्य में भी हमारा ध्यान आ रहा है और हम राष्ट्रीय पार्टी अपने आप पार्टी को बनाएंगे और राज्यों में हम कमेटी बनाएंगे और भेजेंगे। यहाँ से भी लोग गए, वहाँ से भी लोग रहेंगे और हर राज्य की राजनीति को मजबूत करने का राजद का काम करेंगे। सर, पटना हाईकोर्ट का कहना यह है कि जो समानांतर एक अर्थव्यवस्था हो रही है सर, नशीली पदार्थ को लेकर के, शराब को लेकर के। देखिए, हाईकोर्ट अगर सख्त हो जाए तो जिस तरह से सूखा नशा यहाँ चल रहा है और जो नौजवान हैं जो 15 से लेकर 24-25 वर्ष तक हैं, ये सारे लोग का जिंदगी खराब हो रहा है। और आपके गांव में, मेरे गांव में, सबके गांव में, और मुख्यमंत्री कह रहे हैं शराबबंदी है, शराबबंदी है। शराब तो चल ही रहा है, सूखा नशा भी चल रहा है, गांजा भी चल रहा है। हमने याद दिलाया सदन में कि ये बंद होगा, हम कि गांजा बंद होगा कि नहीं होगा, तो कई लोग हंसने लगे कि हमारा गांजा बंद हो जाएगा तो काम कैसे चलेगा। 2024 का जो आप लोगों ने अपराध का जो आंकड़ा दिया है कि 23,000 से ऊपर अपहरण हुए, जिसमें कि साथ उन्होंने कहा कि ये अपहरण केवल शादी ब्याह के ये उसको लेकर नहीं, ये सब देखिए, आंकड़ा जो दिया गया है वो सही आंकड़ा दिया गया है और इस सरकार से अपराध रुक नहीं रहा है और सरकार अपराध को बढ़ावा दे रही है। यहाँ रसूखदार नेता जो आपराधिक किस्म के लोग हैं और जिन पर इनामी है, चाहे वो 3 लाख का इनामी हो या 5 लाख का इनामी हो, उसको एनडीए के रसूखदार नेता अपने गाड़ी में बैठा कर उसको घूम रहे हैं और जहां कोई बोल रहा है विरोधी पक्ष के लोग, उनकी हत्या भी करवा दे रहे हैं। इसलिए निश्चित रूप से ये सवाल उठता है कि आखिर ये सरकार क्या कर रही है। जो इनामी ये है, अपराधी है, उस पर क्या कार्रवाई कर रही है सरकार। और ये गांव में, वैसे गांव में भेज रही है कि ये बजरंग दल है तो ये चेक करेगा कि कहाँ बीफ बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। हमारे विधानसभा में भी सिमरी एक गांव है जहाँ मुस्लिम बहुलता है, वहाँ हर जाति के लोग हैं, लेकिन वो लोग की बहुलता है और वहाँ जाकर 4-5 दिन पहले वहाँ जाकर बदमाशी किया है लोग। मैंने थानेदार को भी कहा है कि आप अपने आप को संभालिए और वैसे लोग को अरेस्ट कीजिए कि जो इस तरह के काम में भिड़ते हैं। आपके पास कोई लाइसेंस है चेक करने का? और किसी गांव में, ये रमजान का महीना चल रहा है, किसी के घर में ऐसे घुस जाइएगा आप। जो नेता के गाड़ी के मामले खूब बढ़ रहे हैं, हर जगह आधार कार्ड चेक किया जा रहा है। ये असल में है क्या कि आप लोग भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप लोग भी सरकारी खजाना का पैसा खाली लेना चाहते हैं कि हमको मिलता रहे, हमारा परिवार चलता रहे। तो जब देश गुलाम था हमारा, तो सब लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश को आजाद कराया था। काहे के लिए कराया था? इसी के लिए कराया था कि हम लोग तबाह हों सब लोग से। इसलिए आप लोग से मैं कहूंगा, आप प्रेस के हमारे भाई हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब भाई हैं। आप सही को सही दिखाइए और सरकार जो गलत कर रही है, चाहे विपक्ष भी कहाँ जहाँ गलती कर रहा हो, वहाँ दर्शाने का, जनता को दिखाने का काम। कांग्रेस को नंगा बताया जा रहा है। एनएसयूआई जो प्रदर्शन की गलगोटिया यूनिवर्सिटी के खिलाफ में एआई समिट में, नंगा कांग्रेस को बताया जा रहा है। ये तो नंगा अपने है बीजेपी वाला। एकदम
तमाम सरकार को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और बजरंग दल कोई ऐसा लाइसेंसी संस्था नहीं है कि आप किसी के घर में बिना कुछ किए हुए घुस जाइएगा। और इसलिए सरकार को मैं चेताना चाहता हूं कि आप देश में क्या चाहते हैं, दंगा कराना चाहते हैं, आप देश में क्या करना चाहते हैं, जातीय उन्माद फैला रहे हैं। ये मैं चेतावनी देता हूं कि इस तरह का कुकृत्य नहीं करें, नहीं तो आने वाला दिन सारे लोग रोड पर रहेंगे और आप कहां रहिएगा, आप बताइए। तो सुना आपने भाई वीरेंद्र ने क्या कुछ कहा है। साथ ही बीजेपी पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने बीजेपी को नंगी पार्टी घोषित कर दी है। अब जानने वाली और देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी की इस पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आती है और आप क्या कुछ सोचते हैं, आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे हमारे साथ वॉच न्यूज पर। धन्यवाद।